काज भाई का चलावर हेलमेट बतावा पूरा इंशाल्लाह दिल नाराज जवाब अरसलहु बिल हुदाई व दीन हक लाइजर अला व दीन कुली वलो करियो मुशरिकून जब दावत ये मैं से कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आम समझ हालात पत्म 7 ؤرین زو دی मे कर बचन मे कर कत कर मे कर प्रोटेस्ट कर इथे कन उम्मीद सारे यथ इलेक्शन पे सो समझ कि नबर नेर वोट त्रा 2002 मज गई अचानक सरप्राइज अख जमात बाइकॉट वन हुकूमत मज जमात सो वन बाइकॉट तम वनकस वन ये वोट कुछ जाए क्या वोट पेवान अमे योत चीज सो गई तब्दीली कन गोल सही बाइकॉट सही हड़ताल सही चेंज गई सिस्टमस मज तेली 2002 मज ये साउथ कश्मीर को नफर वम जमींदार लोग तम वत तुलुक कि वोट त्रोक सो वहीद साहब आगे बढ़ो महबूबा जी आगे बढ़ो पीडीपी फंक्शन तो आपको पता है, फंक्शन तो इसलिए थी कि लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में अपना जो पार्टी का पैगाम है, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, हमारी पार्टी का जो केस है, वो हम लोगों के सामने रखते हैं छोटी छोटी मीटिंग करके, ताकि लोग समझ जाएं हम में और बाकी पार्टियों में क्या फ़र्क है। मेनली मुद्दा और मकसद हमारे आने का और लोगों से बात करने का यही है। बेग साहब, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला तक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मानते हैं, वज़ाहत कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपसे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा अफजल बेग की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो लोगों की बात करती थी। वो अपने मफादात को भूल के, आप देख लीजिए पहले दिन से अपने मफादात भूल के लोगों की बात करते थे। इसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, मैं बताऊँगा क्या। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक करने का बेहतरीन मौका था। ये पहला मौका है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों और राजौरी पुंछ के लोगों को मौका मिला था कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वजूद को जिस तरह तार तार किया, जम्मू कश्मीर और कश्मीरियों के वजूद को, हमारी शनाख्त पे जो कारी ज़रबे लगाए, ये बुलडोज़र जो चलाए, लाइवलीहुड पे जो बुलडोज़र चले, ज़मीन को छीनने के लिए, हमारी ज़मीन को हड़प करने के लिए जो सीज़ की गई ज़मीनें, जो घर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, बिजली कहीं नहीं, स्मार्ट मीटर, एक बेहतरीन मौका मिला था कि PAGD जो महबूबा जी की मेहनतों और काविशों का नतीजा थी, उसकी तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के लोगों को हम एक मौका देते कि हमारी तरफ से एक कैंडिडेट है, इत्तेहाद और इत्तेफाक करके, जिसकी हमने बात की है, एक कैंडिडेट 3 सीटों में, 3 सीटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। 500 से ऊपर हैं हमारे इस सबसे बड़े ऐवान में सीटें, 3 सीटों से कुछ नहीं बदलता, मगर 3 सीटों से एक मैसेज जाती कि कश्मीरी एक है, इसमें इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, और पूरे देश और दुनिया को मैसेज जाता कि हम जो आपने कार्रवाई की बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। मगर बदकिस्मती से फारूक साहब ने इसको पार्टी को तरजीह दी लोगों के मफादात के ऊपर, और ये फैसला किया कि हम 3 सीटों में हम लड़ेंगे। तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमारा मानना है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक करके जो लोग चाहते हैं, जो कश्मीरी चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कम से कम एक हो जाती, कि वो होने नहीं दी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जो शेख साहब की थी, जो बेग साहब की थी। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता नहीं हूं। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही होती तो ये पार्टी मफादात को भूल के इस वक्त कश्मीरियों के मफादात के हक़ में इत्तेहाद और इत्तेफाक करके 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का एक ही नुमाइंदा देती। और मुद्दा हमारे लिए ख़ास कर ये नहीं है कि हमारे ख़िलाफ़ कौन है, बट हम चाहते हैं श्रीनगर में और ख़ासकर कश्मीर के नौजवान इस इलेक्शन को रेफरेंडम से कम ना समझें, और इट शुड बी अ रेफरेंडम, योर वोट शुड बिकम योर रेफरेंडम। और नई दिल्ली को ये पैगाम भेजने की ज़रूरत है कि कश्मीर की खामोशी को आप कश्मीर की खुशी मत समझिए। लोग खामोश है लेकिन वो आपसे खुश नहीं है, और बहुत सारी वजह है।
यहाँ लोगों में काफ़ी साइलेंस है और ख़ासकर नौजवानों का जो फ्यूचर है, हमारी आने वाली पीढ़ी का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टन है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमें डर और तहफ़्फ़ुज़ किससे मिलेगा। और इसलिए मैं ख़ासकर कश्मीर के यहाँ जो श्रीनगर के नौजवान हैं, क्योंकि जब वो ट्रेंड सेट करेंगे तो वो हर जगह कश्मीर में बात फैलती है। आज हम यहाँ गाँव छोटे छोटे मोहल्ले में जो मीटिंग्स कर रहे हैं, गर्ज जीतने का नहीं है या हारने का नहीं है, मसला ये है कि क्या हम नई दिल्ली में ये पैगाम भेज सकते हैं कि कश्मीर की आवाम आपसे खुश नहीं है, और क्या हम ये भेज सकते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी शिनाख्त, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पत्थर, हमारे रेत से लेकर हमारी आइडेंटिटी पे हमें लगता है, हमें खदशे है, हमें लगता है कि हम ये सब चीज़ें खतरे में हैं। और इस चीज़ के लिए जब तक मुल्क के ऐवान से एक बहुत बड़ी एश्योरेंस जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं मिलेगी, मसला 5 अगस्त का ही नहीं है, मसला कश्मीर की प्रॉब्लम का है एंटायरली। हमने हज़ारों में लोग खोए, नौजवान खोए, जेलों में हमारे बच्चे हैं, उसके बाद कब्रों में हमारे बच्चे हैं, इतनी जनरेशन्स ख़त्म हुई है। अब हमारी जनरेशन हमारे सामने हम देख रहे फिसल रही है। एक बच्चा ड्रग्स में है और पढ़ा लिखा डिप्रेशन में है। ये सारे मसले जो कश्मीर में, ना कश्मीर की जो हमारी आने वाली पीढ़ी खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं इस इलेक्शन को आप रेफरेंडम से कम ना समझें और दिल्ली में पैगाम भेजें कि कश्मीर के लोग आपसे खुश नहीं है और आप they want you to be heard and they want our issues, our fears to be addressed by the Parliament of India. Sir,